जीवन में हमें अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से कुछ में हम सफल होते हैं और कुछ में असफल हो जाते हैं। जब बार बार हम असफल होते जाते हैं तो हमारा मनोबल टूटने लगता है और हम अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। ऐसे विचार आने पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दिमाग हमारा गुलाम है, न कि हम उसके गुलाम। हमारे मस्तिष्क में असीम ताकत होती है जो हमें जीवन में कुछ भी हासिल करवा सकती है। एक बच्चा कभी कोई काम करने से पहले सोचता नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से वो प्रश्न करने लगता है। कोई काम करने से पहले परिणाम की चिंता करने लगता है। यही छोटी छोटी बातों के लिए सोचने और परिणाम की चिंता करने की आदत हमें हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में भी रोकती है। क्या ये मुझसे हो पाएगा? क्या ये संभव है? अगर मैं असफल हुआ तो? ये क्या और अगर हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सफल कैसे हुआ जाए, कैसे मन से इन शंकाओं को निकाला जाए। ये असंभव नहीं है। अगर आप अपने लक्ष्य को अपने अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे तो ये शंकाएं मिट जाएंगी। आपका लक्ष्य निर्धारित करने और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए आप इन टिप्स का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सफल होने से पहले जरूरी होता है अपना लक्ष्य निर्धारित करना। तो पहला पॉइंट, लक्ष्य निर्धारित करना। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। कोई भी जो आपका लक्ष्य हो उसको सबसे पहले निर्धारित कर लीजिए। उसे सोच लीजिए मन में, किसी को बताइए नहीं, और एक पेपर पर लिखकर उसे सामने टांग लीजिए, जिससे आते जाते बार बार आपके मन में वो विचार आते रहें। और हाँ, रात में सोने से पहले और सुबह जागने पर 10 मिनट उसको अपने माइंड में ज़रूर सोचिएगा। फिर देखिए आपका जो ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी, जो आपको अपनी सफलता में, जो आपको अपने मार्ग में सफल होने में सहायक होंगे। दूसरा पॉइंट है कार्य के प्रति रुचि। किसी भी कार्य या क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरी है उस क्षेत्र या कार्य में हमारी रुचि हो। जब तक रुचि नहीं होगी तब तक हम उस कार्य में दक्षता नहीं प्राप्त कर सकते। अनिच्छा से किया गया कार्य बोझ बन जाता है और हम उसे टालने लगते हैं। अतः हमारे द्वारा किए गए कार्य में हमारी गहरी रुचि होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है दृढ़ निश्चय। कोई भी काम जो हमें करना है, जो हमने सोचा है, उसमें हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। इसी बात पर मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की पंक्ति याद आती है। मैं न रुकूंगा कभी, मैं न झुकूंगा कभी, मैं न मुड़ूंगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। कि रास्ते में कितनी भी बाधाएं आ जाएं तो मैं कभी भी अपने लक्ष्य से न हटूंगा, न रुकूंगा, न मुड़ूंगा। अपने ऊपर दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है नियमितता। जो भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसको एक नियमित रखें, टाइम टेबल बनाएं, रेगुलरिटी रखें। रोज आपने उसके बारे में क्या किया है इसको सोचें और कौन कौन सी उसमें आपकी बाधाएं आई हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको भी ध्यान दें। इसके बाद पॉइंट है मित्रता ने फ्रेंडशिप। आपके लक्ष्य में सफल होने में मित्रता एक इम्पोर्टेंस भूमिका निभाती है। अतः आपको ऐसे मित्र चुनना चाहिए कि जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हों, जो आपकी सफलता में आपके साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ऐसे मित्र नहीं चुनने चाहिए कि जो आपके लिए बाधा साबित हो, आपको नीचाई की ओर लेते जाएं। इसके बाद है अपने दिमाग को सक्रिय रखना।
हमेशा अपने दिमाग को खाली रखें, हमेशा कुछ भी सीखने के लिए तैयार रहें। कोई भी सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, अच्छा बुरा करने से पहले सोचें और हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग ही लाएं कि मैं ऐसा करूँगा और मैं ऐसा करूँगा ही। इसके बाद आता है बच्चों डायरी लेखन। जो भी आप करें उसे एक डायरी में ज़रूर लिखते जाएं, क्योंकि उससे बाद में आपको पता चलेगा कि आज के दिन आपने क्या किया, आपसे क्या गलती हुई और दूसरे दिन उन गलतियों को आपको नहीं करना है। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है अपने ऊपर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर भरोसा करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम में आत्मविश्वास है, आत्मबल है, तो कोई भी हथियार हमें इस काम को करने से रोक नहीं सकता और हम इस काम को करने में सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उपरोक्त टिप्स को अपनाकर आप अपने जीवन में जरूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप इन बातों को अपनाकर अपने जीवन को जरूर सफल बनाएंगे। धन्यवाद।